हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे आपका शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की पहली क्लास, जहां से शॉर्ट हैंड शुरू होता है, पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। और आप शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में पहला आज कॉन्सोनेंट पढ़ाने जाएंगे हम। तो शॉर्ट हैंड में दो बातें होती हैं, एक वोवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो नंबर ऑफ 24 हैं, 24 कॉन्सोनेंट की संख्या है। और इन कॉन्सोनेंट से बनके सारे वर्ड बनते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे वोवेल और कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल होते हैं। इसे मिला के टोटल 26 लेटर होता है। तो आज हम आप लोग को कॉन्सोनेंट में 24 लेटर पढ़ाएंगे और इसे ये बताएंगे कि कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश में शुरू होता है ABCD करके शुरू होता है, तो शॉर्ट हैंड में ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड का एक अलग क्रम है और इसे लिखने के लिए हमें एक पेंसिल आती है, अप्सरा स्टेनो की पेंसिल से हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं। स्टेनो का उसका जो पॉइंटर होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब कि लाइट और डार्क उससे इजी वे में किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रोलदार कॉपी होनी चाहिए और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए। हमारे डेली वीडियो अपडेट आपको मिलेंगे क्लास वाइज और आप इसे लिख के प्रैक्टिस करके हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म या हमारे व्हाट्सएप पे, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 8858200714 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल्स उस पर कॉपी चेक हो जाएगी, जो डाउट होगा बाकी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोविड देखते हुए कि सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो आपको ऑनलाइन का क्लास एकदम ऑफलाइन क्लास जैसा शुरू से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। पहला हमारा एक साइड में लिखा है लाइट और डार्क। लाइट और डार्क का मतलब क्या है कि ये हिंदी में लाइट और डार्क लिखने का सीधे सी मतलब है कि हम पेंसिल से लिखते हैं और ये हल्का और गाढ़ा किया जा सकता है। एक है साइज, भाई जो हमारी आउटलाइन बनी है इसकी एक साइज निर्धारित होती है, क्योंकि हमारे कॉपी में एक कुछ इस तरह से लाइन होता है और इसी लाइन के बीच हमें शॉर्ट हैंड लिखना होता है। तो ये साइज निर्धारित है। एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। दिशा में जब तक हम ये नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि हमें राइट लिखना है, वर्ड को लेफ्ट लिखना है, तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। भाई हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है। जब जाना कहाँ है ये नहीं पता होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो चलिए कॉन्सोनेंट शुरू करते हैं। हमारे 24 कॉन्सोनेंट आपके सामने हैं, एक बार आप देख सकते हैं पूरी तरह से। PBTDCHJ KGFV इत्यादि, SZSHZHLR MNNGWY और H, ये इतने कॉन्सोनेंट हैं। अब देखिए इसमें आपको क्लियर दिखाई देता होगा, P हमने बनाया है, P को लाइट रखेंगे। जिनके सिंबल दो परस्पर समान सिंबल हैं, जिनमें दो परस्पर समान सिंबल हैं, तो एक सिंबल हमेशा लाइट होगा और दूसरा सिंबल हमेशा डार्क होगा। और जैसे B है, P और B 120 अंश पे बना हुआ है, तो ये इसका झुकाव मतलब 120 अंश कोण पे है, तो एक लाइट होगा, दूसरा वाला डार्क होगा। अब आगे बढ़ते हैं। T और D, देखिए हमें क्रम करते जाते हैं, इसे ऐसे क्लियर ना हो तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख दिए हैं, हमें क्रम करते जाते हैं। ये 120 अंश पे हो जाएगा और T और D 90 अंश पे अपना हो जाएगा। 90 एंगल पे दिख रहा होगा, एक बार आप देख लीजिए। T और D 90 एंगल पे हो जाएगा। अब ये दोनों एक क्रम है, तो एक वर्ड लाइट होगा, दूसरा वर्ड डार्क होगा। और आगे एक वर्ड CH लिखा है और J लिखा है, CH और J आपका 60 अंश पे हो जाएगा, 60 अंश पे हो जाएगा। तो ये हमारे पेयर में लिखे गए हैं। अब इसके बाद के और जी लिखा है, ये हॉरिजेंटल लाइन है।
ये क्षैतिज रेखाएं हैं। होता क्या है कि कुछ लोग आप देखेंगे कि उसमें बताएंगे कि ये लाइन पर लिखी जाती है, कुछ लाइन के ऊपर लिखी जाती है। तो के और जी जो भी MNNG 5 ऐसे लेटर हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लाइन पर लिख सकते हैं, लाइन के ऊपर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट वर्ड। मतलब नेक्स्ट वर्ड हमें क्या कह रहा है, उसके बिहाव पे ये वर्डिंग लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे यदि कोड बनता है तो ये बनेगा अपना 180 का, 180 अंश का ये कोड बनेगा। अब F और V है, F और V हमारे कर्व लेटर में आते हैं, कर्व लेटर में आते हैं तो F एक लाइट होगा, दूसरा डार्क होगा। हमारा इत और दी भी कर्व लेटर में आता है। ये दो पेयर हैं, तो एक वर्ड लाइट और दूसरा वर्ड डार्क होगा। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे पेंसिल चला नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं लाइट और डार्क करके दिखा देता, मार्कर से चीज़ें कम संभव हैं। तो आगे S और Z एक पेयर है, SH और ZH एक पेयर है। अब देखिए यहाँ तक तो एक पेयर हो गया। अब इसके बाद कुछ वर्ड आते हैं जैसे L कर्व लेटर में आता है, तो L लाइट हो या डार्क हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एक सिंगल सिंबल है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं R में हमारे पास दो कंडीशन है, एक अपवर्ड है एंड दूसरा डाउनवर्ड R है। अब अपवर्ड R और डाउनवर्ड R का यूज जब हम आगे आपको ज्वाइंट वर्ड पढ़ाएंगे, व्यंजनों या ज्वाइंट स्टॉक्स पढ़ाएंगे, तो हम आपको R अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में बताएंगे कि कौन सा R कहाँ अपवर्ड लगेगा, कहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा। आगे आता है M और N। M भी लाइट और डार्क हो सकता है, और N और NG अब दो सिंबल आ गए ना, तो दो सिंबल आ गए, तो अब इसमें N लाइट होगा और NG डार्क होगा। आगे W आया, W में एक टिक होता है, हुक टाइप का लगा हुआ होता है, Y का अपोजिट होता है। ऐसे H में होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड H होता है। H भी दो होते हैं, H दो होते हैं, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो दो H होते हैं और दोनों H का यूज अलग अलग होता है। तो ये तो रही हमारे कॉन्सोनेंट की बात। अब हम आगे कल आपको नेक्स्ट क्लास में व्यंजनों को जोड़ना पढ़ाएंगे, और आप हमारे शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब उस पर प्रतिदिन आपको हिंदी संपादकी की गति 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट WPM कहा जाता है, तो संपादकी मिल जाएगा। और इसके बाद आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लासेस रेगुलर मिलेंगी आपको, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लासेस लर्निंग कंप्लीट होने के बाद आपको इस पर डिक्टेशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तमाम सारे एग्ज़ाम लगे हैं और कोविड के कारण सभी बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन वाला क्लास ऑफलाइन जैसे माहौल में दिया जाए। तो ये है, बाकी आप चैनल और नीचे स्क्रॉल पट्टी चलेगी, उस पर अपना नाम, चैनल का नाम सब कुछ है, आप उसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।